राहुल गांधी जी हमेशा विदेश में जाके भारत के पॉलिटिकल और बाकी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठाते हैं, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इवन इलेक्शन कमीशन। तो मैं एक हमेशा केस साइड करता हूँ राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राजनारायण जी को अपना पॉलिटिकल जो इलेक्शन का नतीजा था वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने केस किया, प्रॉपर इलेक्शन पिटीशन फाइल किया, सबूत दिए और उनके पक्ष में फैसला भी आया, इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में फैसला आया। तो इनके पास अगर सबूत है तो ये क्यों नहीं कोर्ट में जाते? मैं उत्तर देता हूँ। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ। मेरा माइक मैंने पकड़ा। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। राहुल गांधी जी की जो अभी जर्मनी की विजिट थी, वहाँ पे उन्होंने कॉर्नेलिया वॉल नाम की मैम से हर्टी स्कूल के अंदर उन्होंने मुलाकात करी, और वो मैम वो है जो जॉर्ज सोरोस फंडेड नेटवर्क्स जो है उसके सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी की ट्रस्टी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये सोर्स बैक्ड एकेडमिक पॉलिसीज एंड सर्कल्स है, ये वही है जो इंडिया के अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड नैरेटिव बिल्डिंग करती है। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक के लिए कंसर्न नहीं है या एक इलान उमर से लेकर महिला तक। छोटा सवाल पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि यदि राहुल गांधी का विदेश में जाकर सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों की आलोचना करना अगर देश का अपमान है, तो फिर उन बीजेपी के प्रवक्ताओं का जाकर विदेश में गांधी परिवार के बारे में, नेहरू जी के खिलाफ में या कांग्रेस पार्टी के बोले में देश का अपमान नहीं है? मेरा क्वेश्चन दोनों पार्टी के प्रवक्ता से रहेगा पॉल्यूशन के मुद्दे पे कि बीजेपी जो पावर में है इतने सालों से, वो क्या एक्शंस ले रही है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो कांग्रेस या कोई सी दूसरी पार्टी जो भी पावर में आती है उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? बहुत बढ़िया। मेरा सवाल आउट ऑफ सिलेबस है इनका। मेरा सवाल ऑपोजिशन से है कि ऑपोजिशन हमेशा वादे और दावे हमेशा करती है, बट वादे और दावे को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, और वो कैसे जीतेंगे वो पहले बताएं। ठीक है, स्ट्रैटेजी अपना बताएं अगर चुनाव जीतना है। जल्दी है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इस देश में राहुल गांधी जी ऑपोजिशन इसलिए ऑपोजिशन में है क्योंकि वह हमेशा है ना, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन खत्म होता है तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं, राहुल गांधी है ना चले जाते हैं विदेश में, तो वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सवाल खुद लिखे थे, कोई लिख के भेजा है? अभी तुरंत लिखा हूँ इनके बातों को सुन मैं के। उत्तर देता हूँ जना जी। पहले काफी बोले सवाल एक दो इकट्ठे सवाल हुए। यहाँ पर आगे के, जल्दी से एक सवाल। अभी कुछ समय पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के समय ऑल पार्टीज डेलीगेशन भेजे गए थे जिसमें भारत का पक्ष सारे देशों में रखा था। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जाके अपने ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अगर उन्हें ईवीएम पर इतना ही भरोसा नहीं है तो वो ये क्यों नहीं कहते कि मैं चुनावों से बॉयकआउट करूंगा, और अगर वो जीत भी जाते तो वो जीतने के बाद अपनी सीट को क्यों नहीं छोड़ देते कि मैं चुनाव लड़ा लोकतंत्र में आने के लिए, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है इसलिए मैं ये त्याग पत्र दे रहा हूँ। आलोक जी से सबसे ज्यादा सवाल है, लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार के कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। अभी अभी वहां पर चुनाव हुआ था, आप में से कितने लोग हैं जिनको कोई शिकायत मिली कि किसी का वोट काटा गया या परिवार में किसी को मिला, या जितने लोग हैं, बिहार छोड़िए बाकी राज्यों में कितने लोगों को शिकायत मिली? एक भी नहीं। आपके सामने किसी के सामने कोई केस नहीं आया है। अब हम लोग बोल लें। मैं उत्तर देता हूँ जना जी। अभी भारत का जो है फॉरेन में जो है अपमान होने की बात हो रही थी, तो सबसे बड़ी अपमान की बात तब होती है जब यूके, कनाडा और ये सिंगापुर जैसे देश जो हैं अपना एडवाइजरी निकालते हैं कि इंडिया इज ऑन हाई हेल्थ रिस्क। हाई हेल्थ रिस्क में जब इंडिया को डालते हैं। चलिए यहीं से शुरू करें। आलोक जी आप शुरू कीजिए, फिर शहजाद जी। देखिए, हेल्थ वेल्थ से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुसलमान करते रहो, न फॉरेन पॉलिसी से इनको कुछ लेना देना है। बांग्लादेश में टर्की, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने मिलकर वहां का सत्ता पलट कर दिया। ये यहाँ बैठकर धरने प्रदर्शन करते रह गए। नेपाल में चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया, वहां पर लोकतंत्र के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर ये हिंदू मुसलमान पे भाषण देते रह गए, ताली पिटवाते रह गए। पूरे देश के चारों तरफ की विदेश नीति का बट्टा बैठा दिया। अब वापस आता हूं, इन्होंने कहा साहब ईवीएम गलत है। 5 ईवीएम सुप्रीम कोर्ट गई थी अभी कुछ दिन पहले, हरियाणा की एक पंचायत की, 4 साल लगे उसको जाते जाते, और वही नतीजा बदल गया। चारों ईवीएम टेम्पर्ड थी। पता है आप लोगों को इस बात का? तो अगर 5 ईवीएम जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और टेम्परिंग पाई जाती है, तो उसके बाद क्या होता होगा इस देश में, वो आप सोच लीजिए। मोदी जी बार बार जो इतने मैंने स्टेटमेंट दिए उससे कितना अपमान हुआ, हमने कभी विषय नहीं बनाया। ठीक है भाई, आपकी सोच है, आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एक झूठे प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी को यह भी ऐड करना चाहिए था कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी डिग्रियां भी नहीं दिखा सकता है, पीएम केयर फंड का भी हिसाब नहीं दे सकता है, नोटबंदी में क्या आया वो भी नहीं पता होगा, जो इतने बड़े बड़े भाषण देकर झूठ के बाद आधार पर सरकार बनाई। हाँ, जॉर्ज सोरोस, ये सोरोस, अरे भाई जॉर्ज सोरोस के फंड से तो विदेश मंत्री के बच्चे भी पढ़े। अब हम कहें कि विदेश मंत्री क्या देशद्रोही हैं? हम नहीं कहेंगे। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया और कोई संस्थान खड़े नहीं हुए। जब 50 लाख से भी, करोड़ से भी कम का हमने कर्जा लिया तो देश के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। 5 गुना कर्जा हुआ,
सारे हाईवेज बैंकों के पास गिरवी ठीक। हैं। एक मिनट, शहजाद, जल्दी 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 सर, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे थे, प्लीज बोलना होगा, जल्दी। ऑल पार्टी मीटिंग की बात आई थी। हाँ, जल्दी, जल्दी। ऑल पार्टी मीटिंग जब ऑपरेशन सिंदूर पर हुई, हाँ। तो उसमें कौन गायब था, आपको याद है? बताइए कौन गायब था? देश के प्रधानमंत्री गायब। चलिए जवाब दीजिए जल्दी। अंजना जी, अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा 5 ईवीएम टैंपर्ड थी, ये उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। आपको पता है अंजना जी, आप तो न्यूज को फॉलो करते हैं। मैं वही चेक करने के लिए मैंने रिसर्च मतलब टीम को बोला अगर है। कोई भी झूठ परोस के जाना है, 200 वोट एक व्यक्ति ने किए, अभी तक प्रमाण नहीं, पर जो मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं उसका जवाब नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा सोरोस के पैसों पर विदेश मंत्री के बेटे बच्चे पड़े हुए हैं, वो तो मुझे नहीं पता, इसका भी प्रमाण वो निकाल के देंगे अपने समय पर एफडीएल एपी नाम की एक संस्था है जिसकी कोचर है सोनिया गांधी, आज भी है, उसको सोरोस फंड करता है और उसका एजेंडा है कि कश्मीर शुड बी सेपरेट एंटिटी, कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। सोरोस के साथ इस प्रकार का याराना है कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी जो सोरोस के फाउंडेशन से उनके साथ घूम रहे थे। अभी कॉर्नेलिया वॉल का तो अभी पूछा ही, बताया ही उन्होंने, तो उसके अलावा बीच में मत बोलिए भाई साहब, सुनने की क्षमता भी रखिए, सुनने की क्षमता तो ठीक है बताते रहिए उनको, पर सुनने की क्षमता भी रखिए। सोरोस का तो इतना कनेक्शन है कि किस प्रकार से सुनीता विश्वनाथ और IAMC इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो भारत के खिलाफ पाकिस्तानी पोजीशन को एम्प्लीफाई करता है, उनके साथ जाकर बैठते हैं। और अभी उन्होंने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश का एक जो मेन पत्रकार है जो व्हाइट हाउस कवर करता है, जो भारत के खिलाफ ही बोलता है, उसके साथ भी मिलकर जाकर बैठने का काम अगर कोई करता है तो राहुल गांधी करते हैं। इसका नाम है मुशफिकुल अंसारी, जो भारत के खिलाफ हर रोज जहर उगलता है, परंतु इन्होंने बोला ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। चलिए, इनको भारत के विदेश मंत्री पर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर पर, भारत के DGMO पर भरोसा नहीं। अरे भाई, थोड़ा सा तो दिमाग चलाइए। ट्रंप के सामने सरेंडर किया होता तो 50% टैरिफ थोड़ी लगता। ये 100% प्रूफ है कि भारत कभी झुका नहीं है। जो तेल खरीदने से नहीं रोक पाया वो सिंदूर रोक पाएगा। और आखिरी बात, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने बोला कि भारत ने सरेंडर नहीं किया, पर मैं आपको बताता हूं सरेंडर क्या होता है। अंजना जी ने शो किया था, मुझे 6 बजे बुलाया था, 26/11 में जब 170 लोगों की जान गई थी, तो चिदम्बरम जी ने बोला कि मैडम वी शुड टेक सम एक्शन, तो मैडम का फोन आया कि नहीं, विदेशी दबाव है, नो एक्शन। फली मेजर ने बोला था स्ट्राइक कीजिए, नहीं किया। बेंगलुरु में ब्लास्ट, चेन्नई में ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट, जयपुर में ब्लास्ट, पुणे में ब्लास्ट, हर जगह ब्लास्ट होते रहे, मुंबई में अटैक्स होते रहे, एक बार भी पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं की। हमने घर में घुसकर मारा, तो ये सवाल सेना पर उठाते हैं। और आपके तो सांसद गए थे नेक्स्ट राउंड में, जल्दी जल्दी बोलना होगा। और एक बात बता दें, कौन से विदेश मंत्री का बेटा बच्चा है, उसका नाम बताएं। बोलने से और चिल्लाने से लाल किले के ब्लास्ट की लिस्ट सामने नहीं आ जाएगी। अरे ब्लास्ट तो मानो, उसको तो भटके हुए युवा बोला। इमरान मसूद ने बोला भटके हुए युवा। सुनो ना भाई, सुनो ना, अब देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं जल्दी केवल बोलना ये होगा, कहना चाहता दो हूँ, लोग। जिस समय पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद ये था कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी वो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, लेकिन लाल किले के ऊपर चुपचाप मुंह पर टेप लगा के पूरी सरकार। देखिए, सबसे पहली बात है जिन्होंने आपके बोला भी कि सांसद गए थे विश्व को बताने कि हमने मैं बता रहा हूं ना, तो उसी पे बात कर रहा हूं। ये कह रहे थे कि सेना पे सवाल उठाते हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी देश के लिए जाबाज सैनिक अधिकारी, किसने बोला था? व्योमिका सिंह के बारे में बोल दो। किसने बोला था? व्योमिका सिंह और राम गोपाल यादव का बयान भी बता दो। लगे, दर्द होने लगा। अरे दर्द आपको नहीं होता क्या? सेना के विरोध में दर्द नहीं होता आपको? ये बिलबलाना बोलते हैं, जब दर्द खत्म हो होता। जाते हैं तो दूसरे के बीच में बिलबलाने लगते हैं लोग। आप बिलबला रहे हो। माने आप सूफिया कुरैशी जो देश की इतनी बहादुर सैनिक अधिकारी को आप आतंकवादी की बहन बता रहे थे, तब सैनिक का अपमान नहीं हो रहा था। और हमारी 26 बहनों जिनका सिंदूर उजड़ा था, आपका एक सांसद जाखड़ा कह रहा था उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, तब अपमान नहीं हो रहा था। और कहते हैं ना, अरावली की बात करते हैं ना, अब वहां पे पहाड़ नहीं फायदे खड़े हैं। अच्छा, फायदे खड़े हैं, पहाड़ नहीं खड़े हैं। उस पे बोलने में जीभ कप रही है, हलक तक आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ 2 लाइन का जवाब बोल नहीं पा रहे प्रकाश जी के पास कितने जिले बताओ, कितने जिले बताओ, कितने जिले में, कितने जिले बताओ। अरे बर्बाद कर दिया पूरा, जिले पूछने आए हो। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? समाज की बात करते हो। बहुत अच्छी बात है। शहजाद जी, सोफिया कुरैशी जी पर जो बयान दिया गया, मैंने उसका खंडन किया। राम गोपाल यादव खंडन ने नहीं होता है। व्योमिका सिंह के ऊपर बयान दिया, उसका खंडन कीजिए। अभी कैसे बिल बिलाने लगे, देखा कैसे तुरंत बिल बिलाने लगे। ये होता है बिल बिलाना। क्या बात अब करते हो अंजना जी उनको भी रोकना बिल बिला रहे पड़ेगा, हो। अंजना जी उनको भी रोकना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जिन्होंने भी बयान दिया गलत दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन आपकी सरकार राम गोपाल यादव को